राधानगर नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा यशवंत था। उसकी रानी का नाम सुगंधा था और उनका एक राजकुमार था यशपाल। इसी राज्य में एक ढोंगी बाबा था जो लोगों को पिछले जन्म के कर्म बताकर उनसे पैसे ऐंठता था। बाबा 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 मत कर, चुपचाप पंक्ति में लग जा, और अधिक जल्दी है तो ज्यादा धन देना पड़ेगा। मैं अधिक धन देने को तैयार हूँ बाबा, बस मुझे मेरे पिछले कर्मों के बारे में बता दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे इस जन्म में क्या करना है, क्योंकि मेरा जीवन बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। ठीक है, आओ। ढोंगी बाबा उस आदमी का सिर दोनों हाथों से पकड़ते हैं और उसे बुरी तरह से हिलाने लगते हैं। 2 मिनट ऐसा करने के बाद वो बोला, तुम पिछले जन्म में एक शिकारी थे और मांसाहार भी करते थे, इसलिए आवश्यक है कि अब तुम उन कर्मों का भुगतान करो। अगर तुम डंडे से बचना चाहते हो तो जानवरों की सेवा करो, लोगों को मांसाहार करने से रोको। यही करना तुम्हारा बेड़ा पार लगा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। हाँ, जय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वो आदमी ये बोलकर चला गया। वो ढोंगी बाबा इसी तरह से लोगों को ठगा करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसके साथ वो हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। ढोंगी बाबा अपनी चौकी पर बैठा था। सामने लंबी कतार लगी थी और तभी अचानक चंदन और माला घबराए हुए उसके पास आए। बाबा बाबा हमारी सहायता कीजिए, हमारे साथ हमारे घर चलिए, हमको आपकी बहुत आवश्यकता है। ओहो, ये कोई धर्मशाला नहीं कि मैं उठकर हर किसी के घर चला जाऊं। लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं, मैं कहीं नहीं जाता। कृपा कीजिए बाबा, हम आपको बहुत दक्षिणा देंगे। कितनी दक्षिणा? बाबा जितना कहेंगे उतना देंगे, बस हमारे साथ चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो। तुम्हारी दुविधा बड़ी लग रही है, वरना मैं किसी के साथ नहीं जाता कभी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ढोंगी बाबा पैसे के लालच में उनके घर पहुंचता है। वहाँ चंदन और माला का बेटा गौरव खड़ा था। वो एक साधारण सा 20 वर्षीय नौजवान था। यही है वो जिसके लिए तुम मुझे यहाँ लाए हो? अरे, ये तो बिल्कुल सामान्य युवक लग रहा है। लग रहा है पर है नहीं। अच्छा बेटा, लेट जा, मैं देखता हूँ तेरे पिछले जन्म का रहस्य। लेट जा बेटा, लेट जा। गौरव चारपाई पर लेटता है। ढोंगी बाबा उसका सिर पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगते हैं। खोल अपने पिछले जन्म का राज, खोल अपने पिछले जन्म का राज, खोल। बस करो ढोंगी, मेरे साथ ये नाटक मत खेलो। अरे, ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं जानता हूँ कि तू किसी का भी पिछला जन्म नहीं देख सकता। तू ठग है, ठग। तूने अपना असली नाम गोपी रखे लाल रखा था, याद है ना? बचपन में नदी में गिर गया था और तुझे एक साधु ने बचाया था। उस दिन तेरी कमर में चोट लगी थी, जो अब भी कभी कभी दर्द होती है। ये सब सुनकर ढोंगी बाबा कांपने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। तुझे ये सब कैसे पता? ये तो गांव में भी कोई नहीं जानता। तभी चंदन ने एक ऐसी बात कही जिससे ढोंगी बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा, ये कुछ और नहीं, हमारे महाराज यशवंत के पिता राजा महेंद्र का पुनर्जन्म है। क्या 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 क्या? मैं राजा महेंद्र, मुझे सब याद आ गया है। और तुम्हारे जैसे ढोंगी लोगों को मेरी प्रजा को ठगने का कोई हक नहीं है, हक नहीं है, हक नहीं है। गौरव ने आगे बढ़कर ढोंगी बाबा को जोरदार लात मारी, जिससे बाबा लड़खड़ा कर गिर पड़ा और घबराकर भाग गया। लो, ढोंगी बाबा की पोल खुल गई। अब जाकर इसे अपने कर्मों का असली फल मिला। ढोंगी बाबा अपनी पोल खुलते ही गांव से भाग गया। गौरव ने गहरी सांस ली और चंदन व माला की ओर देखा। मुझे मेरे महल में जाना है।
और अपने पुत्र से मिलना है। ये सुनकर चंदन और माला घबरा जाते हैं और चंदन कहता है, लेकिन राजा यशवंत को कैसे यकीन दिलाएंगे कि तुम सच में उनके पिता का ही पुनर्जन्म हो? अगर उन्होंने हमें भगा दिया तो? चाहे जो भी हो, हमें जाना ही होगा। मैं राजा महेंद्र का पुनर्जन्म हूं और मुझे अपने पुत्र से मिलना है। आखिरकार तीनों दरबार की ओर चल पड़े। भारी महल के दरवाजों के बाहर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोक लिया, लेकिन चंदन ने किसी तरह राजा से मिलने की गुजारिश की। कुछ देर बाद उन्हें दरबार में प्रवेश मिल गया। राजा यशवंत अपने सिंहासन पर बैठा था। रानी सुगंधा और राजकुमार यशपाल भी पास ही बैठे थे। महाराज, हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहनी है। बोलो, क्या मामला है? महाराज, ये मेरा लड़का गौरव, ये कोई साधारण युवक नहीं है महाराज। ये आपके पूज्य पिता महाराज महेंद्र का पुनर्जन्म है। राजा यशवंत सुनते ही ठहाका लगाकर हंस पड़े। वैसे ये कैसी अजीब सी बात है, मेरे पिता का पुनर्जन्म? ले जाओ इसे यहां से। हम कोई नौटंकी देखने के लिए नहीं बैठे हैं। सैनिक आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक गौरव बोल उठा। उसकी आवाज में भारीपन था। पुत्र, तुम्हें स्मरण है जब तुम बचपन में महल के पश्चिमी बगीचे में गिर गए थे और मैंने तुम्हें गोद में उठाकर तुम्हारी चोट पर हल्दी लगाई थी? और वो गुप्त तहखाना जिसे सिर्फ मैं और तुम जानते थे, क्या आप भी कहोगे कि मैं झूठा हूं? राजा यशवंत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और गौरव के पास पहुंचा। रानी सुगंधा और राजकुमार यशपाल भी हैरान थे। ये बात तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता को पता थी। तुम सचमुच? ये कैसे संभव हो सकता है? पिताजी, क्या ये सचमुच दादाजी हैं? अगर ये सच है तो इन्हें हमारे साथ महल में रहना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया था कि मैं तुम्हारे पिता का पुनर्जन्म हूं, लेकिन मैं यहां नहीं रहने वाला। मैं मेरे इस जन्म के माता पिता के साथ ही रहूंगा। राजा यशवंत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो न रुका। गौरव, चंदन और माला वापस चले गए, लेकिन ये बात आग की तरह फैल गई। अरे सुनो, क्या सच में राजा महेंद्र पुनर्जन्म लेकर वापस आए हैं? मुझे क्या पता भैया, क्या पता ये मात्र एक धोखा हो। जनता में भी ये चर्चा जोरों पर थी, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। आधी रात को अचानक एक नकाबपोश हमलावर चुपके से चंदन के घर में घुसता है। वो सोए हुए गौरव पर हमला कर देता है। नहीं। चंदन और माला गौरव की चीख सुनकर उठे। वो देखते हैं कि गौरव जमीन पर पड़ा है और उसकी छाती में खंजर धंसा है। गौरव, गौरव, गौरव! ये क्या हो गया? कौन था वो? जरूर राजा यशवंत ने ही इसे मरवाया होगा। इसने कहा था कि पिछले जन्म में भी इसे उसी के बेटे ने मारा था। हाँ, इसीलिए तो वो महल में नहीं रुका। लेकिन हे भगवान! यमराज गौरव की आत्मा लेकर यमलोक पहुंचे। महाराज, क्या केवल इसी बात पर कि राजा महेंद्र पुनर्जन्म लेकर आया और उसने अपने बेटे को पहचाना, उसे मृत्यु दे दी गई? ये कैसी नियति है? ये कैसा न्याय है? पिछले जन्म में भी उसके साथ अनुचित हुआ और अब फिर से। यमराज के बोलने से पहले गौरव बोल उठा। ये सब झूठ है। मैं राजा नहीं था, न इस जन्म में न किसी और जन्म में। क्या तुम राजा नहीं थे? तो फिर तुमने झूठ क्यों कहा? क्योंकि सच्चाई से भी अधिक
चौंकाने वाली थी महेश जी। असल में राजा महेंद्र का पुनर्जन्म मैं नहीं, बल्कि उनका पोता यशपाल है। क्या 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 ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, यशपाल कुछ समय पहले मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा कि वो ये देखना चाहता था कि राजा महेंद्र के वापस आने का समाचार सुनकर उसके पिता राजा यशवंत का क्या रवैया होगा। अच्छा, ये सब एक षड्यंत्र था। वो जानता था कि पिछले जन्म में उसके पिता ने ही उसे मारा था, तो इस जन्म में भी उसे मारने का प्रयास होगा। इसीलिए उसने स्वयं सामने न आकर तुम्हें मोहरा बनाया और नतीजा ये हुआ कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। मुझे धोखे से मरवा दिया गया, मैं ठगा गया, मेरे साथ छल हुआ। तुम्हें धोखे से मारा गया क्योंकि पिछले जन्म में तुमने भी धोखे से किसी को मारा था। ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। ये कहकर चित्रगुप्त उसके पाप पुण्य का हिसाब देखने लगे। उधर राजा यशवंत के दरबार में इस घटना की चर्चा हो रही थी। पिताजी, हमारे दरबार से ही किसी ने गौरव की हत्या करवाई है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यशपाल ने जेब से एक टूटा हुआ बटन निकाला और राजा को दिखाया। मैं गौरव के घर गया था, वहां मुझे ये बटन मिला। ये हमारे किसी सैनिक का है। राजा यशवंत ने सभी सैनिकों को बुलाया। एक सैनिक की वर्दी का बटन टूटा हुआ था। बता, तुझे किसने भेजा था? किसने कहा था गौरव की हत्या करने के लिए? सैनिक घबराया लेकिन चुप रहा। यशपाल ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। आखिरकार उसे कारागार में डाल दिया गया। ये काम मेरे पिता ने ही करवाया है, लेकिन मुझे उन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। रात के अंधेरे में राजा यशवंत और रानी सुगंधा अपने कक्ष में सो रहे थे। तभी राजा को अचानक एक आहट सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक ठंडी धारदार चीज उनकी गर्दन पर टिक चुकी थी। कौन है? मैं हूं। तुमने मुझे एक बार मारा था और अब फिर से मारने का प्रयास किया। तुम्हें क्या लगा था कि इस बार भी तुम सफल हो जाओगे? बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर बताओ, गौरव की हत्या किसने की? सत्य बोलो। रानी सुगंधा ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ कांप रहा था। यशपाल, होश में आओ, ये क्या कर रहे हो? यशपाल ने उन्हें दूर धकेल दिया। मां, आप इस खेल से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। मुझे आज अपने पिताजी से सारा सत्य उगलवाना है। बेटा, मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने पिता को मारने की सोच भी नहीं सकता। यशपाल और यशवंत के बीच ये तीखी बहस चल ही रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने यशपाल को पकड़ लिया और चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। ये क्या? ये क्या? जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी सांसें थम गईं। ये उसकी अपनी माँ रानी सुगंधा थी, जिसने उसे कसकर पकड़ रखा था। रानी सुगंधा की आंखों में नफरत थी, जो यशपाल ने पहले कभी न देखी थी। राजा महेंद्र को जहर तुम्हारे पिता ने नहीं, मैंने दिया था, क्योंकि मैं राजकुमारी नहीं, रानी बनना चाहती थी। क्या 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 तुमने मेरे पिता को मारा? हाँ, और सिर्फ वही नहीं, मैंने ही गौरव को मरवाया। और अगर मुझे पता होता कि तुम ही राजा महेंद्र का पुनर्जन्म हो, तो मैं तुम्हें अपनी कोख में ही मार डालती। यशपाल और यशवंत दोनों ही आश्चर्यचकित थे। महल के खंभों तक ने जैसे सुगंधा की इन बातों को सुनकर कांपना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक बिजली कड़की और उसी के तेज प्रकाश में महिष पर सवार यमराज प्रकट हुए। यमराज, आप किसे लेने आए हैं? ये मैं नहीं बता सकता यशपाल,
स्थिति जिस ओर मुड़ेगी वैसा ही होगा। यशपाल के माथे पर पसीना छलक आया। तभी उसने एकदम से सुगंधा की मुट्ठी ढीली पड़ती देखी और झपट कर अपना चाकू वापस पकड़ लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रानी सुगंधा। लेकिन जैसे ही उसने चाकू उठाया और सुगंधा की तरफ बढ़ा, उसके कदम रुक गए। उसकी आंखों में पानी आ गया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तुम मेरी मां हो। आत्मसमर्पण कर दो। पर सुगंधा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसके होठों पर वही खतरनाक मुस्कान खेल रही थी। अरे नालायक, तेरा दिल पिघल गया, लेकिन मेरा नहीं। ये कहकर सुगंधा ने बिजली की तेजी से चाकू झपट लिया और यशपाल की ओर वार करने के लिए झपटी। पर आखिरी क्षण में यशवंत ने सुगंधा का हाथ पकड़ लिया और उसी चाकू को झटके से उसकी ही छाती में घोंप दिया। यशवंत, तुमने हमें धोखा दिया सुगंधा। तुमने राजमहल की जड़ों में ही विष घोल दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? सुगंधा ने हाँफते हुए यशवंत का चेहरा देखा, फिर उसकी आंखें स्थिर हो गईं। उसका शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं सुगंधा को ही लेने आया था। उसका समय पूर्ण हो चुका था। यमराज सुगंधा को लेकर चले गए और राजा यशवंत ने यशपाल को गले लगा लिया। महाराज, एक प्रश्न है। अगर आप अनुमति दें तो मैं समझ गया। तुम फिर किसी दुविधा में फंसे हो। बताओ, कौन सा प्रश्न तुम्हें परेशान कर रहा है? महाराज, यही कि एक राज्य की महारानी होते हुए भी अपने ही परिवार का नाश आखिर उसने क्यों किया? प्रिय महेश, यही तो कलयुग है। और इस कलयुग में कोई मोह माया, प्रेम या रिश्ता नहीं दिखता। बस लोभ, घृणा, घमंड इसी का बोलबाला है। यहां पर बस वही शांत और निष्पक्ष है जो प्रभु भजन में लगन लगाए बैठा हो। समझे? जी प्रभु, समझ गया।